to all of you. करें बेटा स्टार्ट। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आप लोगों के सामने चैप्टर स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा बेटा, जल्दी फटाफट। हाँ बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को शायद 2 कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन करा दिए थे बेटा, 3 कॉम्बिनेशन करा दिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन नंबर 4। हेडिंग दीजिएगा बेटा या समझिएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। समझना बेटा, सिचुएशन क्या बनती है, मिस्टर ए मिस्टर बी, ए ने माल बेचा बी को, मान लो जी 5,000 रुपए का माल बेचा, 1 जनवरी को बिल लिखा 3 महीने के लिए, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल, तो बी के लिए क्या बन गया जी, बिल्स पेबल। अब दिक्कत ये आती है, बी बाबूराव नाम का व्यक्ति बहुत ईमानदार व्यक्ति है। इस बंदे को पता है कि 4 अप्रैल को पैसा देना है। मान लो अभी 2 महीने हो चुके हैं, 1 महीना बाकी है, और 1 महीने बाद ही, 1 महीने पहले ही हो सकता है बाबूराव के पास कहीं से पैसा आ गया, और ये जो पैसा आ गया ना, टेंशन का काम है, बहुत पैसा आ गया। एक्चुअली वो गड्ढा खोद रहे थे और छत गिर गई। वो छत गिरी तो छत में से इतना कैश, ज्वेलरी, डॉलर, डायमंड निकला। क्या उनको टेंशन है कि यार इतना पैसा संभाल के रखूंगा? अभी क्या करें, बुला बुला के जो जो कर्जा वो निपटा रहे हैं। अब बताओ, बाबूराव के पास कहीं से पैसा पहले आ गया, ये ए के पास जाते हैं, ए को बोलते हैं भाई 3 महीने का बिल लिखा था, 2 महीने हो चुके हैं, 1 महीना अभी बचा है, मैं अगर अभी पैसा देना चाहूं तो कितने रुपए की बात होगी? मान लो सामने वाला बोलता 5,000। ऐसे में बाबूराव बोल के आ जाएगा ओके थैंक यू, थैंक्स अलॉट, हम 1 महीने बाद मिलेंगे। कारण, अरे भाई मैं आपको 1 महीने पहले पैसा दे रहा हूं, तो मेरे को 1 महीने के बराबर के ब्याज का रिबेट मिलना चाहिए। वो पैसा मैं बैंक में रख दूंगा तो बैंक में से मेरे को 1 महीने के बराबर का रिबेट मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे को 1 महीने का रिबेट मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। और यहां पर समझदार है, ए भी इस बात को स्वीकार करेगा। अब बताओ जी, ऐसी स्थिति में मान लो 5,000 का बिल है, सामने वाला 50 रुपए की छूट देने को तैयार है, तो 50 रुपए की छूट को नाम देंगे रिबेट। ये रिबेट ड्रॉवी के लिए इनकम है, तो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंसेस है। बराबर बचा? अब इस केस में अकाउंटिंग एंट्री हम कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। समझिए बेटा, सबसे पहली एंट्री, पहली एंट्री एक ही बुक में माल बेचने की, तो दूसरी की बुक में माल खरीदने की। अब बच्चों, माल परचेस करने और सेल करने की एंट्री जरूर करना, क्योंकि जब हम इसकी बुक में सेल की एंट्री करते हैं तो बी मेरी बुक में डेबिट हुआ डेटर के तौर पे, ए इसकी बुक में क्रेडिट हुआ क्रेडिटर के तौर पे। तो ए की बुक में डेटर, बी की बुक में क्रेडिटर खड़े हो गए। अगली एंट्री में बीआर, बीआर को डेबिट करेंगे, देने वाला बी, तो बीआर लिखने की रूटीन एंट्री। इसके लिए बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ, और पाने वाला ए, तो ए को डेबिट कर दिया। मतलब अभी तक बच्चों हम लोगों ने 2 एंट्री की, पहली बार माल बेचना, दूसरी बात बिल ड्रॉ करना, और तीसरी और अब इंपॉर्टेंट बात सुनना बेटा, ए की बुक में ए के पास से बीआर जाएगा तो बीआर को क्रेडिट करेगा, बैंक आएगा या कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेगा, और रिबेट उसके लिए क्या है, खर्चा, तो रिबेट को डेबिट कर देगा। लेकिन अगर इधर आते हैं हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ वी, ड्रॉवी की बुक में देखना, बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा, बिल्स पेबल को डेबिट कर दो, कैश जाएगा कैश को क्रेडिट कर दो, और जितने रुपए कम हमें देना पड़े
वो रिबेट बेटा मेरे लिए इनकम है और इनकम को हमेशा हम करते हैं क्रेडिट। अब बच्चों ट्रू फॉल्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल रिबेट अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो आपको जवाब देना पड़ेगा विल बी क्रेडिटेड। पक्का बच्चा? चलो कितने कॉम्बिनेशन डिस्कस किए बच्चों अभी तक बने? 4। पहला माल बेचना बिल ड्रॉ करना, दूसरा बिल का डिस्काउंटिंग करना, तीसरा बिल का एंडोर्समेंट, चौथा मैंने डिस्कस करा रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। पक्का बच्चों? चलिए 5वां कॉम्बिनेशन। रिन्यूअल ऑफ अ बिल। समझना बेटा, विपत्र का नवीनीकरण। अभी सिचुएशन क्या बनेगी वो देखो। मिस्टर ए सेलर है और बी परचेजर है। आपने सपोज करे 5,000 का माल बेचा, तो इनके लिए बिल्स रिसीवेबल, इनके लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। 1 जनवरी के दिन ए के लिए बी आ रहे, बी इस बिल का एक्सेप्टर रहा। बराबर बेटा? अभी जो बाबूराव है, इस बंदे को टेंशन है कि 4 अप्रैल को पैसा देना है, और मान लो 4 अप्रैल के पहले से इस बंदे को यह अंदाजा है कि यार फंड्स का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में ए यहां पर आएगा, पैसा डिमांड करेगा, और बिल डिसऑनर होगा तो अननेसेसरी ये भी परेशान होगा। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक काम करते हैं, हम खुद उस बंदे के पास चले जाते हैं और ड्यू डेट के पहले उस बंदे के पास जाके रिक्वेस्ट करते कि देखो भाई ड्यू डेट के दिन मैं पैसा देना चाहता हूं, इच्छा है लेकिन अभी पैसा नहीं है, तो एक काम करो, आप ये पुराने बिल को कैंसिल करो और नया बिल हम तैयार कर लेते हैं, मेरे को 2 महीने का वक्त दो। अब यहां हम पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ करेंगे 2 महीने का। अभी बिल 5,000 का तो नया बिल जब ड्रॉ करेंगे 2 महीने रुकना पड़ेगा, तो 2 महीने का ब्याज भी मांगेंगे। कोशिश करेंगे 2 महीने का ब्याज नगद दे दो, और 2 महीने का ब्याज अगर वो नगद नहीं दे पा रहा है तो हम उससे जो बिल लिखवाएंगे वो ब्याज सहित लिखवाएंगे। कभी कभी हम ये भी कोशिश करेंगे, कभी 5,000 का बिल था, एक काम करो कुछ तो दो, पार्ट तो पेमेंट करो, चलो अपन इसको कैंसिल करते हैं, 5,000 में से 2,000 रुपए आपने दिए, ठीक है, चलो 3,000 का नया बिल लिखेंगे। अब इस प्रक्रिया में हमें पुराने बिल को तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसको नाम देते बेटा रिन्यूअल ऑफ अ बिल, विपत्र का नवीनीकरण। अब इस केस में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे ये हम ध्यान से देखते हैं। पहली एंट्री तो बच्चों सेम रहेगी, एक ने माल बेचा तो एक ने माल खरीदा। दूसरी एंट्री बीआर की, तो इसके पास बीआर आएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, और उसके लिए बिल्स पेबल होगा, ये करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल। कोई डाउट? अब बच्चों ड्यू डेट है मान लो 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल या उसके पहले सामने वाला बंदा आके हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो ये जो बिल आपने ड्रॉ करा इसको कैंसिल करना है, रिवर्स एंट्री। अब रिवर्स एंट्री कैसे होगा?
बीआर को यहां डेबिट करा था तो यहां बीआर को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। बराबर बेटा, बीआर डेबिट था तो बीआर को क्या कर दिया, क्रेडिट। बीआर कैंसल, और अब अकाउंट किसका खुल जाएगा, बी का। ये क्या शो करेगा देवांश, ये शो करेगा कि 5,000 रुपए मेरे को बी से लेने हैं, बीआर कैंसल हो गया है। ओके बच्चों, चलो बी की बुक में आते हैं। ये देखो, बिल्स पेबल से बिल्स पेबल कैंसल, और ए का अकाउंट खुल जाएगा, रिवर्स एंट्री कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, और ऐसा करने से अब क्या हो जाएगा, ए को पैसा देना है। हमने देखो ये एंट्री करके ये जो एंट्री की थी इसकी जस्ट क्या कर दी, रिवर्स, और ऐसा करके देखो बीआर कैंसल, या बिल्स पेबल कैंसल। अब लास्ट एंट्री के अंदर क्या होगा बच्चों, वो देखो, बी देने वाला तो बी को क्रेडिट कर दो, कैश आएगा कैश को डेबिट कर दो, नया बिल आएगा ब्याज सहित 2050 इंटरेस्ट सहित। अब 50 रुपए जाते तो 50 रुपए इंटरेस्ट इनकम है। चलो अब इधर आ जाते हैं हम, यहां पर ए पाने वाला तो ए को डेबिट कर दो, कैश जाएगा कैश को क्रेडिट कर दो, नया बिल 3050 का होगा तो 3050 से नए बिल को क्रेडिट कर देंगे, 50 रुपए ज्यादा देना पड़े तो 50 रुपए का ब्याज एक्सपेंस से डेबिट कर दो। तो यहां पूरी तरह से ध्यान रखना, पहले पुराने बिल को कैंसिल करेंगे, उसके बाद नए बिल की बात होगी। बोलो क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर, ईमानदारी से पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चों, कशिश, लकी, नित्या, तनु, अर्पिता, सृष्टि, राधिका, दिव्या, कुछ डाउट बेटा यहां तक आपके मन में? अस्मित, लकी, इंटरेस्ट नगद, अगर इंटरेस्ट नगद मिल जाएगा लकी तो फिर ये इंटरेस्ट सहित एंट्री नहीं करेंगे बेटा। सृष्टि, योगेश, चलो आगे बढ़े। अब बच्चों मैंने अभी तक आपको 5 कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए, और इतिहास गवाह है कि हमेशा क्वेश्चन 5 में से पूछा है। एक जो छठा पॉइंट है जो कि मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो छठा पॉइंट एग्जामिनर आज तक नहीं पूछा है। मॉड्यूल में भी उसका क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल में भी उसका कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में थ्योरी जरूर दिया है। अब वो छठा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट प्रैक्टिस उसकी जरूरी है। तो एक बार का समझ लो, एक बार का सुन लो। अब मैं बात करने जा रहा हूं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सुनना बेटा ध्यान से बच्चों। ए ने बी को माल बेचा, 1 जनवरी को बेचा, बिल लिखा, 3 महीने के लिए लिखा, 5,000 का बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करा, बी के लिए बिल्स पेबल बन गया, अपने लिए बिल्स रिसीवेबल। ओके बेटा। अब बच्चों अब हमारे लिए एक नया हेडक पैदा हो जाता है कि इस बीआर की ड्यू डेट याद रखो, और ड्यू डेट पर सामने वाले से पैसा मांगने जाओ। उसके बजाय ज्यादा बेटर होगा कि हम अपने बैंकर को, जहां पर कि हमारा बैंक अकाउंट है, उसको बोल दें कि साहब मैं मेरा बीआर भेजूंगा, आप उसको कलेक्शन के लिए भेज देना। और बैंक यहां पर एजेंट के तौर पे कलेक्शन करेगा, ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या करेगा, बैंक चार्जेस लेगा। या बिल हमने बैंकों को बेचा नहीं, बैंकों को भेजा, किस पर्पस के लिए, कलेक्शन के लिए।
तो बैंक यहां पर किसके तौर पे काम कर रहा है बेटा? हमारे एजेंट के तौर पे। अब इस स्थिति के अंदर अकाउंटिंग एंट्री कैसे करोगे वो जरा ध्यान से देखना। सुनना। ए ड्रॉवर, बी ड्रॉवी, बैंक एजेंट। पहली जो एंट्री, एक ने माल परचेस करा, सेल करा, तो दूसरे ने परचेस करा। इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है तो इसके लिए बिल्स पेबल। तनु शर्मा, क्लियर बेटा? बेटा दो एंट्री तो यूजुअल है। हाँ, पहली एंट्री कौन सी बोलो? पहली एंट्री किस बात की? माल खरीदने बेचने की। दूसरी एंट्री किस बात की? बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की। दोनों एंट्री में कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब सुनना जरा ध्यान से। यस, मान लो आपने 1 अप्रैल को बिल कलेक्शन के लिए भेजा, तो ए क्या एंट्री करेगा वो देखो। बीआर जाएगा तो बीआर को क्रेडिट कर देगा। बोलो डेबिट किसको करना चाहिए? जल्दी बोलो। बैंक को डेबिट अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, और जबकि अभी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सकता हूं बेटा। मैं बैंक बैलेंस तब तक नहीं बढ़ा सकता हूं जबकि बैंक बिल को कलेक्ट न कर ले। तो यहां एक बुकिश अकाउंट खोल लेते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, और इस बात को शो करता है कि हमारे 5,000 के बिल कहां पड़े में? कलेक्शन में पड़े। ये बुकिश अकाउंट है बेटा। बिल कलेक्शन के लिए भेजा तो इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं कि इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इसके बाद हम बात करने जा रहे बैंक की बुक में। बैंक के पास बीआर आएगा, बीआर डेबिट 2। बोलो 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। 2 तो लिखेंगे, ये तो पक्का है। लकी 2A, तनु 2A, राधिका, तनु, अनुज। अगर मैं ए को क्रेडिट कर दूंगा ना तो बेटा ये बैंक की बुक है बेटा, बैंक। अगर ए को क्रेडिट कर दिया ना तो ए के खाते में बैलेंस बढ़ जाएगा। अपन बैंक की किताब बना रहे बेटा, और बैंक के यहां ए का बैलेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही ए का बैलेंस बढ़ गया ना तो ए तो अगले सेकंड में पैसा निकाल लेगा। तो यहाँ ए अकाउंट नहीं खोलते हम, उसके बजाय एक बुकिश अकाउंट खोल देते हैं। अभी ए के खाते में तब तक बेटा पैसा जमा नहीं करेंगे जब तक कि बिल का कलेक्शन नहीं हो जाए। तो एक बुकिश अकाउंट खोल देंगे जिसका नाम होगा बिल्स, नहीं बेटा, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। समझे बेटा? समझे बेटा? पक्का? देवांश, हिमेश, पक्का? हाँ। कल क्या नाम बताया था? कल तो अक्षय बताया था यार। अच्छा ठीक, चलो। ये बिल कलेक्शन के लिए भेजा। अब मान लो 4 अप्रैल को बिल कलेक्ट हुआ। सोचो बच्चों, कलेक्शन की एंट्री चाहिए।
अब बहुत से बच्चे समझदार होंगे, बोले सर आप व्हाइटनर लगा रहे हो, हमने एंट्री देख ली, अरे वो डिसऑनर की एंट्री है बेटा। मजाक कर रहे बेटा, है ना, टेंशन में नहीं जीना यार, अब की बार है ना। हाँ क्या बेटा, हाँ ऐसा क्या प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो फिर ये व्हाइटनर नहीं लगाऊं? ओके चलो अभी तो चालू रखते बेटा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना यार आज, है ना। इसके बाद जो स्टाफ आए ना लेक्चर लगाने, उसको बोल देना बेटा तो कर देगा सेटअप। चलो सुनना बेटा, कलेक्शन हुआ, बोलो कलेक्शन की एंट्री सबसे पहले किसकी बुक में? जिसके हाथ में बीआर, बीआर किसके हाथ में? तो बैंक एंट्री करेगा। बैंक क्या एंट्री करेगा? देखो जी, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, पहली एंट्री। कैश आया, बीआर गया, एक एंट्री और करेगा बैंक। जो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट खोल रखा था उसको बंद, जो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट खोल रखा था ना बेटा, टेम्पररी अकाउंट, देखो उसको अपने यहां क्रेडिट कर रखा था, अब डेबिट कर दिया बेटा। और अब जमा करेंगे एक एक खाते में, और 50 रुपए मान लो बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक ने बेटा अपने चार्जेस के नाम पे 50 रुपए काटे, ये 50 रुपए क्या हो जाएगा बच्चों? इनकम। पक्का? ईमानदारी से? ओके बच्चों, चलो अब बताओ एक ही बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? सोचो सोचो सोचो। हाँ बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? शाबाश, शाबाश बेटा। और एक अकाउंट बंद करेंगे, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या बिल फॉर कलेक्शन की कहानी खत्म? और 50 रुपए से बैंक चार्जेस। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर? अर्पिता, सृष्टि, लकी, चलो अब ड्रॉबी की बुक में बोलो बेटा क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बुक में एंट्री रूटीन होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, फोटो लेने वाले बच्चों अभी 2 मिनट बाद पूरा कंप्लीट आ जाए तब कर लेना। हाँ बच्चा, हाँ। और अब सबसे टेक्निकल एंट्री जिसका जवाब देना है, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा? संस्कृति, सोचो। सबसे पहले किसकी बुक में करोगे? बैंक। बैंक की बुक में पहली एंट्री। अब ये एंट्री तो करेंगे नहीं ना बेटा, ऊपर वाली एंट्री देखो, बैंक हमने वहां क्या करा था, बीआर अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, वो एंट्री कर रखी थी बैंक ने, तो उसको क्या कर देंगे हम? रिवर्स। ओके, एक एंट्री तो कैंसलेशन की हो गई, एक और एंट्री होगी बेटा, जो ऊपर एंट्री की थी वो रिवर्स। अब एक एंट्री और होगी बेटा, बैंक को ए से पैसा लेना देगा, एक तो
बैंक के अपने चार्जेस 50 रुपए, और बैंक ने नोटिंग चार्जेस कैश दिए होंगे 70 रुपए, तो बैंक ए से डिमांड करेगा 120। नोटिंग भी तो कराएंगे ना बेटा, और बैंक उसके चार्जेस भी काटेगा। पक्का बेटा? बच्चों को डाउट? बैंक उसके चार्जेस भी काटेगा बेटा। क्लियर? पक्का? चलो अब बताओ ए की बुक में क्या एंट्री होनी चाहिए? अक्षत, अक्षत ये एंट्री तो नहीं होगी। अब ऊपर वाली एंट्री देख के चलो। ऊपर आपने कौन सा अकाउंट खोल रखा था? बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन को बंद कर दिया, और डेबिट किसको कर देंगे अब हम? बी को। बी से पैसा लेना है, और हमें बैंक को पैसा देना भी है। बोलो बैंक को कितने देने? 120। पांच हजार से टू, ये तो 5000 से क्या लिखा बेटा मैंने? बिल फॉर कलेक्शन को बंद करा। बैंक को देने कितने देने बोलो? 120। अब बोलो बी से लेना कितने निकलेंगे? 5000 तो लेने ही है, नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं, बैंक चार्जेस भी लेंगे क्या हम उससे? सोचो 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 सोचो। हाँ, अब ए बी से मांगेगा क्या वो? क्रिश, सुनना बेटा ध्यान से। देखो 5000 रुपए तो हम मांगेंगे बी से, 70 रुपए नोटिंग चार्जेस के मांगेंगे, और अब सुनो 50 रुपए जो बैंक चार्जेस है वो भी हम उससे ही मांगेंगे। क्यों मांगेंगे बेटा? उसका कारण सुनना। उसका कारण ये बनता है कि जो 50 रुपए जो बैंक के चार्जेस लगे, ये हम बी से नहीं मांगते अगर बिल ऑनर हो जाता तो। यहां बिल क्या हुआ है? डिसऑनर। और डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर होने के कारण मेरे को जो भी लॉसेस हुए, वो सब, जो भी खर्चे लगे, वो सब खर्चे मैं सामने वाले से लूंगा। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो वो हमेशा से डिसऑनर कर करके मेरे तो बैंक चार्जेस के अंदर ही 5000 रुपए की मूल राशि चली जाएगी। मैं उससे तब नहीं लूंगा पैसा जब बिल कलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर कलेक्ट नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ, तो मेरे को जो भी खर्चे लगे वो सामने वाले से लेने का पूरा अधिकार बनता है। ठीक है मेश? पक्का बेटा? अब बच्चों ये बताओ बी की बुक में एंट्री क्या होनी चाहिए? बीपी डेबिट कितने से? बहुत बढ़िया। कितने से? 2।
बोलो, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से। ये बेटा मैंने सारे कॉम्बिनेशन करा दिए और अब आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेन क्वेश्चन करने ले जाता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं करने लेके जा रहा हूं। क्वेश्चन निकालो बेटा। अच्छा, उसका फोटो लेना था क्या आपको? अरे यार रुको, बोल दिया करो बेटा, क्योंकि मेरे को क्या है, फ्लो में पढ़ाना रहता है तो इसलिए उधर दिमाग में टाइम फैक्टर रहता है। आप बता दिया करो फोटो लेना है तो। एक मिनट रुको। अच्छा, अमाउंट चेंज हो गए। अमाउंट सही कर दूं? चलेगा? चलेगा ना? अमाउंट बस ये आखिरी के दो अमाउंट चेंज हुए। हाँ, उसको देख के मत घबराना। संस्कृति, हिमेश, अक्षत, सप्लीमेंट्री। ओके, चलो। क्या बेटा, यहां तक क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन निकालो बेटा, जल्दी क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर बोलो। सुनना बच्चों, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ के कत्रक। अपने को ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी किसकी बुक में? कत्रक। क्या एंट्री होगी वो सुनो एक एक पॉइंट को। कत्रक्स एक्सेप्टेंस मतलब के की एक्सेप्टेंस। बोलो के लिए क्या बन गया? टू बासु को हमने एक्सेप्टेंस दिया था, तो बासु के लिए क्या बन गया? कत्रक की एक्सेप्टेंस। कत्रक के लिए बिल्स पेबल, बासु के लिए क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। इसकी एक्सेप्टेंस हम के कत्रक की बुक में काम कर रहे हैं, हमारी बिल्स पेबल। अब इस एक्सेप्टेंस को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब इस बिल्स पेबल को पे कर रहे हैं। कैसे? 1000 रुपए कैश और बाकी का नया बिल लिख रहे हैं 50 रुपए ब्याज सहित। लकी क्लियर है बेटा? लकी चलो सुनना बेटा। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनना। बच्चों हम एंट्री करें इन द बुक्स ऑफ के कत्रक। अब देखो ये बिल्स पेबल 2500 का था, हम इसका 1000 रुपए का तो पेमेंट दे रहे हैं और बाकी का नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कुछ लोग एक ही एंट्री करते हैं। कायदा बनता बेटा, पहले जो 2500 रुपए का ओरिजिनल बिल था उसका कैंसिलेशन करो, फिर बाद में नए बिल की एंट्री करो। समझे? तो पहले पुरानी बिल का कैंसिलेशन करना पड़ेगा। पुराना बिल मेरे लिए बिल्स पेबल था, तो एंट्री बनेगी बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु। ये एंट्री करके देखो मैंने बिल्स पेबल अकाउंट को बंद कर दिया और बासु को क्या कर दिया? क्रेडिट।
बासु लाइबिलिटी है। ओके बच्चों, चलो बासु पाने वाला तो बासु को डेबिट कर दो, और दे रहे हैं 1000 रुपए कैश, बराबर बच्चा। अब कितने रुपए बच गए? 2500 में से 1000 कैश दे दिए तो 1500। 1500 रुपए 50 रुपए के ब्याज सहित नया बिल लिखेंगे, टू बिल्स पेबल 1550 का, और 50 रुपए का जो ब्याज है मेले खर्चा है। बोलो पहली दो एंट्री सब बच्चों को क्लियर हुई? ₹2500 का बिल था बेटा, पहले इसका कैंसलेशन करा बच्चों हमने, उसके बाद फिर ये नया बिल एक्सेप्ट करा। ओके बच्चा लोग, कहीं मन में डाउट? आगे बढ़ा जाए, चलिए। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर सेकंड, हम के कतरक की बुक में काम कर रहे हैं बेटा। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस 4000, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस मतलब जी गुप्ता के लिए क्या बन गया? विच इज इंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता। ये के ने इसको इंडोर्स किसको कर दिया? मेहता को। तो पहले बताओ कतरक के लिए क्या रहा होगा? बोलो बच्चा, किसके लिए भी आ रहे? के कतरक के लिए। शाबाश बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, कृषि, जानकी, राशि, हाँ। अब देखो बेटा, के कतरक के लिए बी आर है, और जी गुप्ता के लिए, जी गुप्ता के लिए बिल्स पेबल। ये बी आर हमने कर दिया था इंडोर्स, किसको दे दिया था? एम मेहता को। और एम मेहता ड्यू डेट पर पैसा लेने किसके पास गया होगा? हाँ, अच्छा, जी गुप्ता ने पैसा दिया क्या? बिल डिसऑनर। और नोटिंग चार्जेस कितने रुपए लगे? 20। अपन कतरक के हिसाब से सोचो, किससे लेना है? जी से। किसको देना है? एम को। तो जी गुप्ता डेबिट टू एम मेहता। पक्का? जी गुप्ता को डेबिट कितने से करेंगे बेटा? 4020। एम मेहता को क्रेडिट कितने से करेंगे बच्चों? 4020। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो अब बताओ बेटा, अभी हमें पैसा देना किसको बनेगा? एम मेहता को। अब इस क्वेश्चन के अंदर और क्या पॉइंट दिया था वो देखो। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो बच्चों बिल पड़ा है एम मेहता के पास, तो हमें एम मेहता से बिल को छुड़वाना है। और कैसे छुड़वाएंगे? चेक से। तो एम मेहता पाने वाला है। एम मेहता डेबिट टू बैंक, बराबर बेटा। एंट्री क्या बन जाएगी? एम मेहता डेबिट टू बैंक। क्लियर है? ईमानदारी से, बिना मजाक के, बिना मजाक के। हाँ, चलिए बेटा अगला पॉइंट। डी दलाल रिटायर 2000 बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक
एट अ डिस्काउंट। डी दलाल रिटायर करता है, 2000 का बिल किस पे ड्रॉ किया था, उस पर। किसने? खतरा कौन? हमने बिल ड्रॉ किया था। किस पे ड्रॉ किया था? दलाल पे। दलाल क्या कर रहा है उसको? रिटायर, मतलब जल्दी पेमेंट। चलो पहले तो बताओ बेटा हमारे लिए क्या था। वेरी गुड। और दलाल के लिए? अच्छा, इसका पेमेंट जल्दी हो रहा है। एंट्री सोचो क्या होनी चाहिए? कैश आएगा, कैश अकाउंट का डेबिट कर दो। बीआर जाएगा, बीआर को क्रेडिट कर दो। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उतने से हम डेबिट कर देंगे रिबेट। तो एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट डेबिट टू बीआर। बैंक डेबिट, रिबेट डेबिट टू बीआर। पक्का? चलो अभी एक और एंट्री देखो। डी दलाल एक्सेप्टेंस, सॉरी कतरक्स एक्सेप्टेंस। ये के बोलो, इसकी एक्सेप्टेंस मतलब इसके लिए क्या है बेटा? किसके फेवर में? और हमारे लिए बिल्स पेबल है तो पटेल के लिए क्या रहेगा? नहीं बेटा, बिल्स रिसीवेबल। नहीं नहीं, क्या रहेगा? हाँ। अब इस बिल्स पेबल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब पे कर रहे हैं। पेड बाय पटेल, पे। ये बाय पटेल शब्द गलत है। हम पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं बेटा? बिल्स रिसीवेबल को या बिल्स पेबल को? सॉरी, हम पे कर रहे हैं बच्चों बिल्स पेबल को। ध्यान देना बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, बिल्स पेबल को पे कर रहे हैं बेटा। अब बिल्स पेबल को हम कैश पे करेंगे तो बच्चों कैश जाएगा, चेक से पे करेंगे तो बैंक जाएगा। लेकिन पेमेंट कैसे कर रहे हैं? मोदी की एक्सेप्टेंस, मतलब अपने पास एक और बिल पड़ा है और मोदी की एक्सेप्टेंस है, मतलब मोदी के लिए बिल्स पेबल और अपने लिए क्या है वो? बीआर। हमारे पास से क्या जाएगा? बीआर। यानी बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं बेटा? बिल्स रिसीवेबल। बताओ 5000 के बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए हम बीआर दे रहे हैं। अभी बीआर कम ज्यादा का होता ना तो डिफरेंस को हम रिबेट या डिस्काउंट बोल देते, डिस्काउंट लिख दो। लेकिन यहां पर दोनों का अमाउंट सेम है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि बिल्स पेबल का पेमेंट करने के लिए मैंने किसी और पार्टी का बीआर दे दिया हो? संभव है ना बेटा। मान लो बिल्स पेबल का पेमेंट करना, सामने वाला पंजाब का रहने वाला है, मेरे को उसको पंजाब के व्यापारी को पैसा देना है। मैंने उसको कहा भाई रुक, एक काम कर, पंजाब की एक दूसरी पार्टी उससे लेना है, उसका साइन कराओ, बिल में भेज देता हूँ, पंजाब के पंजाब में कलेक्शन कर लेना। बराबर ना बच्चा? पक्का ना बेटा? तो मैंने वहीं की पार्टी का बीआर भेज दिया। अब मेरे पास से बीआर गया तो क्रेडिट, बिल्स पेबल भी खत्म होगा तो बिल्स पेबल डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्स पेबल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिफरेंस आता है बेटा, डिफरेंस आता है लकी और फुल सेटलमेंट बोला जाता है, तो डिस्काउंट बोल देंगे हम। डेबिट होगा तो डेबिट में लिख देंगे डिस्काउंट, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे टू डिस्काउंट। सृष्टि, अर्पिता, क्लियर? राधिका, दिव्या त्रिवेदी, कनक, दुर्गा? चलो
अब आप आइएगा बेटा डॉन वाला क्वेश्चन। तनु शर्मा, तनु किसकी एंट्री पूछ रहे बेटा? पिछले ट्रांजैक्शन की बेटा। तनु पिछले ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी बच्चा, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल बच्चा। तनु शर्मा पिछले ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी बेटा बिल्स पेबल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल खत्म होगा तो उसको डेबिट कर दिया और बीआर जाएगा तो बीआर को क्रेडिट कर दिया। चलिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ डॉन। अब आप हैं डॉन, बराबर बेटा? हाँ। बॉब इन्फॉर्म डॉन, पहले तो बताओ आप कौन? डॉन। और कौन इन्फॉर्म कर रहा है? बॉब। किसको? डॉन को। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? रे की एक्सेप्टेंस। चलो पहले तो बताओ किसकी एक्सेप्टेंस, ये बताओ। रे की एक्सेप्टेंस मतलब रे के लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। ओके। 3000 हैज बीन डिसऑनर इन नोटिंग चार्जेस 40 रुपए। अब बताओ रे के लिए क्या था? बिल्स पेबल। तो डॉन के लिए क्या रहा होगा? है ना? और ये बीआर हमने उठा के इंडोर्स कर दिया था किसको? बॉब को। सॉरी, रे की एक्सेप्टेंस। तो रे के लिए क्या था बेटा? बिल्स पेबल। डॉन के लिए क्या था? बीआर। डॉन ने इस बिल को इंडोर्स कर रखा था, तभी तो बॉब ने हमें आके बताया कि बिल डिसऑनर हो गया। मतलब बॉब ड्यू डेट पर पैसा लेने गया होगा किसके पास? बताओ। रे से मांगा, रे पैसा दे। रे से मांगा, रे पैसा दे। रे बोला किस बात का? बिल डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस लगे 20 रुपए। नहीं 20 लगे ना, 40। चलो अब डॉन की बुक में एंट्री करनी है। डॉन की बुक में पहली एंट्री, रे से लेना है, बॉब को देना है। तो रे डेबिट टू बॉब। पक्का बेटा? चलो अब इसी क्वेश्चन में बोला बॉब एक्सेप्ट। देखो हमें तो बॉब को पैसा देना है और यहां देखो बॉब को हमने कर दिया था बेटा क्रेडिट। अब बॉब को जब देंगे तो बॉब को डेबिट करेंगे बेटा, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। ये देखो कैश को क्रेडिट कर दिया। बाकी के लिए क्या कर रहे हैं? बचे पे के लिए बिल लिख रहे हैं 10% की रेट से। तो बचा हुआ अमाउंट कितना अपने पास? बचा हुआ अमाउंट है 2040। समझे? कितना परसेंट से ब्याज? 10%। दो महीने का ब्याज। बोल बड़ा कितना बनेगा? तो नया जो बिल लिखेंगे वो 2040 प्लस 51, 50 रुपए का ब्याज, 51 का ब्याज हम लोगों के लिए एक्सपेंसेस हैं। पक्का बच्चों? इतना क्लियर? चलो तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके लाओगे। चलो तो अब सुनो बेटा मेरी बात। मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 6 कॉम्बिनेशन आपको करा दिए। कतरक वाला क्वेश्चन कराया, डॉन वाला क्वेश्चन करके लाना,
अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको म्यूचुअल एकोमोडेशन समझाऊंगा, और म्यूचुअल एकोमोडेशन बच्चों को टफ पड़ता है। म्यूचुअल एकोमोडेशन की 9 स्टेप बताऊंगा जिसके अंदर पूरा म्यूचुअल एकोमोडेशन परफेक्ट करूंगा। बराबर बेटा? तो अगले 2 लेक्चर के अंदर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर के अंदर बस ये डॉन वाला क्वेश्चन करके लाना, इसमें कोई दिक्कत होगी तो पहले उस दिक्कत को मैं समझाऊंगा। इसके अंदर एक पॉइंट बहुत अच्छा आएगा जो कि मैं कल आते ही आप लोगों को समझूंगा, जिसमें लिखा जेम्स ऑज डॉन, मतलब जेम्स ऋणी है, जेम्स कर्जे में है डॉन का। ओके पक्का? तो डॉन वाले क्वेश्चन करके लाना। तो अगले लेक्चर के अंदर अपना प्लान ये रहेगा, मैं म्यूचुअल एकोमोडेशन की पूरी 9 स्टेप समझूंगा, उसका क्वेश्चन करूंगा, और उसके अगले लेक्चर के अंदर जॉर्ज और वो 3 लोगों के कॉम्बिनेशन वाला एक अच्छा यूनिक क्वेश्चन है वो, और एक क्वेश्चन जिसमें कि डिस्काउंट का अलग अमाउंट हो जाता है, मित्रा बोस वाला क्वेश्चन कराया था, है ना? वो सब में करा के आगामी 2 लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, सेशन एंड करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्यों लेक्चर नहीं है अब आपका? लंच है?